Good morning. Good morning. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Afternoon. एक मिनट। Good afternoon, ma'am. Good afternoon. आवाज जा रही है ना मेरी? Yes, ma'am. हम लोग उस दिन Yes, ma'am. मैग्नेटिक सब्सटेंसेस और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस पढ़ चुके थे, है ना? Yes. आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रैक्शन। एक मिनट। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रैक्शन, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन बार मैग्नेट। पहली बार बार मैग्नेट कैसा मैग्नेट है? नेचुरल मैग्नेट या आर्टिफिशियल मैग्नेट? चलो बार आवाज जा रही है? Yes, ma'am. आवाज Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो इसका let us place a bar magnet near one end of the large table. If we place another bar magnet at the opposite end of the table, what do we observe? यह वह है कि एक बार मैग्नेट को, ठीक है, एक टेबल पे हम प्लेस करते हैं। If we place another bar magnet at the opposite end of the table, मान लो अपने साइड का माइक म्यूट करो आदित्य। अगर हम देखो, तुम लोगों में इतने डायग्राम्स नहीं, अगर हम एक ये मैग्नेट है, ठीक है, हमें पता है मैग्नेट के दो पोल होते हैं, पता है ना? Yes, पता है ma'am. ना? Yes, एक ma'am. नॉर्थ पोल और एक Yes, साउथ ma'am. पोल। South. अगर हाँ, अगर दूसरे एक और बार मैग्नेट को हम इसके पास Yes, रखते हैं, ma'am. North and south. मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है, ऑपोजिट साइड वाला फेसेस अगर दो मैग्नेट्स के सामने रखते हैं तो क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि जो ऑपोजिट वाला होगा, अगर S है और N है तो क्या होगा? ये एक दूसरे को क्या करेगा? Attract करेगा. Attract करेगा। Ma'am, attract करेगा. Attract करेगा। Ma'am, attract करेगा. ठीक है, तो मेनली इसमें यही पढ़ना है कि अगर दो मतलब सेम पोल्स वाले मैग्नेट के फेस को एक साइड रखा जाए तो क्या होगा? तो रिपल्सन होगा। बड़ा है ना कि दो शेयर एक जगह। Yes, ma'am. ठीक है, तो क्या होगा जब सेम, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है। अगर दो ऑपोजिट पोल्स वाले मैग्नेट को एक उसके फेस को ऑपोजिट डायरेक्शन, मान लो कि इधर का नॉर्थ वाला रखा गया, इधर वाला साउथ, तो क्या होगा? ये लोग दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। Attraction. अट्रैक्ट होंगे।
लेकिन वही दोनों मैग्नेट्स के जो पोल्स हैं अगर सेम सेम रख दिया, मान लो इधर का वाला भी नॉर्थ है इधर वाला भी, तो क्या होगा? दोनों में क्या होगा? रिपल्सन होगा। इसके लिए पढ़ना रिपेल करेगा, वही बात, रिपल्सन होगा या रिपेल करेगा। हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट पढ़ लिया है। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हमें पता है कि मैग्नेट जो होता है, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होने के कारण कोई भी आयरन पीस जैसी स्मॉल चीज, मतलब आयरन कंटेनिंग चीजों को या आयरन पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हुआ, ये हम लोग पढ़े हैं ना? यस मैम। Yes, ma'am. दूसरा हम लोग डायरेक्टिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं ना? A freely suspended magnets always point along geographical north and magnet has two magnetic poles. एक मैग्नेट्स को दो पोल्स होते हैं, एक साउथ एक नॉर्थ पोल। ये भी हमें पता, अभी जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि लाइक पोल्स अगर होंगे, लाइक मतलब सेम वाले, अगर लाइक पोल्स की बात की जाए तो सेम वाले, अगर ये भी नॉर्थ है ये भी नॉर्थ है, इस वाले दोनों एक दूसरे के साथ रखा जाए तो क्या करेंगे? एक दूसरे को, ये लाइक पोल्स है, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यहाँ पे बिल बता रहा है like poles of two magnets repel each other while unlike poles attract each other। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है अर्थ एज अ मैग्नेट। हमें पता है कि हमारा अर्थ भी, देखो पढ़ते हैं हम, we can understand the directional property of a bar magnet by realizing that the earth also behave like a huge magnet। हमारा जो है बिल्कुल एक बड़े मैग्नेट की तरह काम करते हैं। तो ये होता है, ये नॉर्थ पोल, ठीक है, ये नॉर्थ पोल। लेकिन ये हमारे अर्थ पे भी, याद रखोगे, हमारे अर्थ पे भी एक मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टी है, लेकिन जो इसका ज्योग्राफिकल पोल्स है ना, उसके ऑपोजिट। अगर इसकी ये बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह काम करता है, तो इसका जो नॉर्थ पोल होगा मैग्नेट के रिस्पेक्ट में, वो साउथ होगा, और साउथ वाला जो होगा वो नॉर्थ होगा। ये इसमें मतलब इस वाले टॉपिक में बस यही बताया गया है। लाइक एनी magnet we can think having two magnetic poles. The magnetic poles of Earth do not coincide with its geographical poles. The poles near the geographical north pole of the Earth is regarded as the south pole of the Earth magnet। मैंने तुम लोग को वही बताया, जो अगर पोल्स के हिसाब से जाए तो ये इसका नॉर्थ का डायरेक्शन हो गया, पता है। लेकिन इसके केस में क्या होगा, नॉर्थ वाला जो हिस्सा होगा वो साउथ कहलाएगा और साउथ वाला नॉर्थ होगा। इसमें बस यही दिया हुआ है। मैग्नेट कैन बी मेड इन वैरायटी ऑफ से बनाया जा सकता है। कुछ मेथड्स यहाँ पे दिए गए हैं। We can make a weak magnet by north south direction दिया हुआ है। सपोज ये कोई हम लोगों ने मैग्नेट को रखा, लटकाया, सपोज, ठीक है, इसका ये साउथ वाला हिस्सा हो गया, ये नॉर्थ वाला, ठीक है, दिया हुआ है, ठीक है, लटका दिया नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, एंड जेंटली हमरिंग इस एंड में या इस एंड में अगर लगातार कुछ हद तक मैग्नेट का प्रॉपर्टी शो करने लगा। पहला मेथड तो ये है। दूसरा क्या है, वी कैन make a magnet by moving and a bar rod a large number of times always in the same place। क्या है भाई, आपको पीस लेंगे, आयरन का कोई टुकड़ा है, इस पे हम बार मैग्नेट से या मैग्नेट से क्या करेंगे, इसको बार बार स्ट्रक करवाएंगे, इस तरह से रब करवाएंगे, मतलब यानी कि ये मेरे पास बार में 30 to 50 टाइम्स इस पे अगर
करेंगे, रब करेंगे एक मैग्नेट की तरह। ये है कि अगर हम सस्पेंडेड कर देंगे, लटका देंगे और उसके एक पोल एक तरफ हम बराबर हथौड़ा चलाएंगे तो ये मैग्नेट का कुछ हद तक प्रॉपर्टी को शो करने लगेगा। दूसरा क्या है, एक आयरन पीस को लेकर उस पे बार मैग्नेट को हम 7 टाइम रब करेंगे, क्या होगा लगभग 30 to 50 टाइम अगर उस पे हम इस तरह से बार मैग्नेट को रब करेंगे तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नियर अ बार मैग्नेट फॉर सम टाइम। अगर हम सपोज यहाँ पर मेरा बार मैग्नेट है, सपोज यहाँ पर मेरा एक बार मैग्नेट है, ठीक है, ये बार मैग्नेट है, ठीक है, सपोज ये मेरा एक बार मैग्नेट है। व्हेन वी प्लेस एन आयरन रॉड और अ स्टील नीडल नियर अ बार, यहाँ पर मैंने कोई निडल रख दिया, सपोज ये मेरा स्टील का या लोहे का कोई निडल है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने कुछ वक्त के लिए यहाँ पर रख दिया तो ये क्या होगा ना, कुछ हद तक मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को कुछ हद तक एक्वायर कर लेगा। मैग्नेट में भाई ये तो हम लोगों ने पढ़ी है लगभग, एक मिनट, बार मैग्नेट को बना सकते हैं, ठीक है, एक मिनट। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि मैग्नेट क्या होता है ना, इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि मैग्नेट क्या होता है, ठीक है, कैसे इसकी खोज की गई, किस टर्म से ये आया, सबसे पहले मैग्नेटाइट आया और मैग्नेटाइट वर्ल्ड का सबसे पहला मैग्नेट था। हम लोगों ने इसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला पढ़ा था Fe3O4, है ना। फिर मैग्नेटाइट ये हो गया। मैग्नेट जो होते हैं वो 3-4 तरह के प्रॉपर्टी तो शो करते। पहला था अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, हम लोगों ने पढ़ा था कोई भी अपने आप को अट्रैक्ट करता है, एक था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। दूसरा था डायरेक्टली को मैम मुझे आपसे नहीं पढ़ना। ये हो गया। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि लाइक पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, लाइक पोल्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। मैम रिपेल जानते हैं कि एक जगह नहीं रह सकता। इसी तरह अगर दो लाइक पोल्स एक जगह हो जाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। अगर ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे के सामने होंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। कैसे मैग्नेट बनता है ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। हम लोग को पढ़ना है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मैग्नेट के ऊपर रह गया, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट कैन बी डिटरमाइंड इन द टर्म्स ऑफ इट्स अट्रैक्टिव फोर्स। किसी भी मैग्नेट का स्ट्रेंथ इस टर्म से डिटरमाइन होता है कि कोई चीज को अपनी ओर कितना अट्रैक्ट करता है। that is the force by which materials get attracted towards it or stick to it। मतलब मैग्नेट का स्ट्रेंथ मतलब इस तरह से डिटरमाइन किया जा सकता है कि कोई चीज को अपनी ओर कितने मात्रा में कितने स्ट्रेंथ से वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। The more the attractive force or pull of the magnet, more it's the strength of the। जितना ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा मतलब उस मैग्नेट का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा, और जो कम करेगा मतलब उसका स्ट्रेंथ इससे कम है। अब एक यहाँ पर बताया गया है, कंसीडर अ कलेक्शन ऑफ अ बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट ऑफ अ डिफरेंट साइजेस एंड शेप। क्या करेंगे हम लोग, बहुत सारे बार मैग्नेट और शूज मैग्नेट को हम लोग कलेक्ट करेंगे। सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट एज वेल एज वीकेस्ट मैग्नेट फ्रॉम द गिवन कलेक्शन। जो हम लोगों ने एक कलेक्शन किया है, कलेक्ट किया है जो 12 हॉर्सशू मैग्नेट को, उसमें से हमें ये पता करना है कि किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, कौन सा मैग्नेट स्ट्रॉन्गेस्ट है और कौन सा वीकेस्ट है। इस चीज को पता करने के लिए हम क्या करेंगे,
कि 1 by 1 करके, जैसे मान लो कि मैंने ये बार मैग्नेट लिया, ठीक है, 1 by 1, इसके एंड पे कोई भी कील को हम आयरन नेल्स हो या आयरन कील हो, उसको ले जाकर उसकी तरफ ड्रॉप करेंगे, इस तरह से छोड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो ये मेरा कोई क्या है, बार मैग्नेट, ठीक है। अब इस बार मैग्नेट को हम इस तरह से रखेंगे और बहुत सारी आयरन वाली चीजों को इसकी ओर रखेंगे, इसकी एंड पॉइंट पर रखेंगे। क्या देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा अपनी ओर आयरन कंटेनिंग चीजों को अट्रैक्ट करेगा, मतलब उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, और जो कम करेगा मतलब उसका स्ट्रेंथ कम है। एक और सवाल यहाँ पर पैदा ये होता है कि भाई इसकी एंड साइड ही क्यों, बीच में क्यों नहीं? क्योंकि हमें पता है मैम आप म्यूट हैं। मैम आप म्यूट है। सवाल ये होता है कि इसके पोल साइड ही क्यों कोई चीजें ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। दिस इज बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट इज मैक्सिमम नियर इट्स टू एंड, क्योंकि किसी भी मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं उसकी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स की जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी होती है, वो इन दो पोल्स की ओर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मिडिल portion of this magnet, ठीक है। This is because the strength of a magnet is clips ends of a bar magnet are on, जब ये तो हमें पता ही है ना, ये जो दो एंड होते हैं बार मैग्नेट के या हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है। The poles are situated near magnet and are the region where its strength is maximum. मैग्नेट के दो एंड जो होते हैं, मैग्नेट के जो दो एंड होते हैं, वहां पे जो अट्रैक्टिव जो प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है, अट्रैक्शन का फोर्स जो होता है, इन दो पोल्स की ओर ज्यादा होता है। The strength of a magnet at the point of the move away from either by of the poles goes increasing toward the, जैसे जैसे ही हम इसके पोल्स के इस ओर जाएंगे, जैसे जैसे बता रहा है इस चैप्टर में कि जैसे ही हम इस पोल्स के ओपोजिट यानी कि इस तरफ से हम इस पोल्स के बीचों बीच जाना शुरू करेंगे, जो इसका फोर्स का जो स्ट्रेंथ है ना, वो घटता चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर ज्यादा है, जैसे जैसे जाएंगे वो डिक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। एट द सेंटर यानी कि इस सेंटर पर अगर बात की जाए, एक मिनट, सेंटर की बात की जाए, एट द सेंटर द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट बिकम ऑलमोस्ट जीरो, जैसे ही इसके एंड पॉइंट से हम इधर की ओर जाएंगे डिक्रीज करेगा, और जैसे ही बीच में पहुंच जाएंगे, यहाँ पर जो हमारा स्ट्रेंथ है लगभग लगभग जीरो का हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। एक हम लोग का कॉम्पास बच गया है, ठीक है। प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ लिया, हाउ टू मेक अ मैग्नेट, मतलब कैसे हम एक मैग्नेट को बना सकते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। कुछ सवाल कर लेते हैं आज हम लोग, ठीक है। एडिशनल इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट मैग्नेट्स के बारे में दिया हुआ है, मैग्नेट टेंड टू लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हेन हीटेड और मिसहैंडल्ड, ठीक है। दिया हुआ है कि कुछ प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, ये अपने मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को लूज कर सकता है जब इसे हम या तो गर्म करेंगे या मिसहैंडल, मतलब इसको गिराएंगे, छोड़ देंगे, इस पे हथौड़ा चलाएंगे, तो इसके मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जो है ये लूज करता चला जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, if magnets are not stored properly, their strength keeps on decreasing with the time. अगर हम मैग्नेट को प्रॉपर तरीके स्टोर नहीं करेंगे, इसको नहीं रखेंगे, तो वक्त के साथ इसका मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज करता चला जाएगा। देयर आर स्पेशल वे टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट, तो कुछ ऐसे तरीके बताए गए हैं जिससे आप मैग्नेट को सही तरीके से स्टोर कर सको, ताकि इसका मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी लूज ना हो, घटता ना जाए। कुछ तरीके यहाँ पे दिए गए हैं, वो पढ़ लेते हैं हम लोग। दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट्स आर केप्ट इन पेयर्स, बार मैग्नेट्स को हम लोग पेयर में रखते हैं, ठीक है। जैसे तुम लोग हम डायग्राम ड्रॉ करके दिखाते हैं,
दिया हुआ है, देखो हम तुम लोग को दिखा रहे हैं, दिया हुआ है कि हम कैसे भाई प्रॉपर तरीके से इस पर स्टोर कर सकते हैं। तो दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट आर केप्ट इन पेयर। पेयर मतलब एक ये जोड़ा, एक ये, एक समझ लो ये बार मैग्नेट है, ये एक ये बार मैग्नेट है, एक ये बार मैग्नेट है और एक ये बार मैग्नेट है, ठीक है। एक ये क्या करना है विद द अनलाइक पोल ऑन द सेम साइड, क्या करना है अनलाइक पोल, सेम पोल नहीं, इस ये बार मैग्नेट, ये एक बार मैग्नेट, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका जो अनलाइक पोल्स है, जैसे इस ये साउथ है, ये साउथ पोल, तो इसके साइड हम नॉर्थ पोल को रखेंगे, साउथ वाले के साइड नॉर्थ को रखेंगे। इस तरह से अनलाइक पोल्स को आपस एक दूसरे के सामने रखने हैं। और कैसे दोनों सेपरेट करना है, एक वुड के जरिए, एक लकड़ी के पीस के जरिए दोनों को सेपरेट करना है। दोनों ऐसे, दोनों को ऐसे नहीं रखना है, एकदम एक साथ मिला के नहीं रख देना है, बीच में क्या करना है एक वुड का पीस रख देना है। एट द एंड 2 पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन आर प्लेस्ड, और जो इधर है ना इसके एंड की तरफ हमें सॉफ्ट आयरन रख देना, तो बताया भी था, ठीक है। इसको स्टोर करने का ये तरीका। तो इस तरह से क्या है, जैसे मैग्नेटिक जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है वो ज्यादा वक्त के लिए रहेगा, ठीक है। दिया हुआ है एक और प्रॉपर्टी है मैग्नेट का, मैग्नेट आर कैपेबल ऑफ इरेजिंग द स्टोर्ड मेमोरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेप्स। दिया हुआ है कि मैग्नेट में एक और प्रॉपर्टी है कि जो मेमोरी होता है, जो इंफॉर्मेशन होता है टेप्स में, तुम्हारा क्या बोलते हैं डीवीडी में, सेल फोन में, कंप्यूटर में, इसका क्या है कि अगर कोई मान लो ये सेल फोन है मेरा और मैंने बहुत वक्त के लिए यहाँ पर मैग्नेट अगर रख दिया है, एक मिनट, ठीक है। तो magnets are capable of erasing the stored memory or information from tapes. Hence, they should not be placed near a computer or a cell phone or a DVD or a floppy disk or any audible cassettes। मतलब दिया हुआ है कि हमें इन चीजों को जैसे टेप्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, इनके आसपास हमें मैग्नेट को नहीं रखना है, क्योंकि इसका क्या प्रॉपर्टी है, जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मेमोरी है, वो उससे हटा सकता है, रिमूव कर सकता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग कर लेते हैं। Which do not get attracted towards, चलो तुम लोग बताओगे एक एक करके, ठीक है। मैम क्या एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। The material which do not get attracted towards a magnet are called मैग्नेटिक मटेरियल। magnetic material। नॉन मैग्नेटिक मैग्नेटिक। मैंने बोला था कि जो भी आपको आंसर करना है वो मैसेज के जरिए करोगे, ऐसे ना हम डिस्ट्रैक्ट होंगे ना। मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ विच टाइप ऑफ मैग्नेट। बिल्कुल सही, बार मैग्नेट जो होता है ना, बार मैग्नेट होता है वो आर्टिफिशियल टाइप ऑफ मैग्नेट होता है, बिल्कुल सही। इवन द स्मॉलेस्ट पीस of a bar magnet has how many poles? And 2 poles. बिल्कुल, अगर एक मैग्नेट को तोड़ भी दोगे ना, उसके छोटे छोटे पीसेस में भी 2 पोल्स हमेशा रहेंगे, नॉर्थ और साउथ। अर्थ हैज इट्स मैग्नेटिक, अगर हम अर्थ बात करें, जो पोल जो होता है वो साउथ और साउथ वाला जो होता है वो नॉर्थ होता है। मैग्नेट्स हैव बीन यूज्ड फॉर व्हिच नेविगेशन। हम लोग जब कंपास पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये चीज पढ़ेंगे कि हम लोग नेविगेशन के रूप में भी, नेविगेशन पेपर में हम मैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत जगह पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप नेविगेशन भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। ट्रू और फॉल्स, मैग्नेट्स और लोड मैम
मैसेज से करो बच्चा। फिर दिया हुआ एल्युमिनियम एंड aluminum foil would get attracted by magnet. Okay. Bar magnets have a not seen pole as well as south poles. करो सही है सी रितिका सही है ठीक है। Two magnetic poles of same kind attract each other. दो मैग्नेट है बिल्कुल तीन तरह के साउथ है नॉर्थ है नॉर्थ है तो क्या एक दूसरे को ट्रैक करेंगे नहीं रिपेल करेंगे। मैंने भी तुम लोग को बताया ना दो तुम अपने साइड का माइक म्यूट कर two magnetic poles of the same kind अगर हम नॉर्थ की बात साउथ की बात करें तो एक दूसरे को ट्रैक करेंगे No. रिपेल करेंगे when two magnets other apart from each other who that attract or repel them tend to become stronger के बाद दिया हुआ magnetic field that was discovered to fall is यहाँ पे वो ऑप्शन में नहीं है अगर मैग्नेटाइट हुआ तो ठीक है अगर लोड स्टोन भी बना तो भी वो सही होगा लेकिन यहाँ पे मैग्नेटाइट ऑप्शन नहीं दिया है लोड स्टोन ठीक है मैग्नेट हाँ मैग्नेट अट्रैक्ट लावा ग्लास आयरन हम देख लेंगे ठीक है और मटेरियल ठीक है स्टील इथेनॉल सॉफ्ट आयरन टेम्पोररी मैंने बोला था और टेम्पोररी में मैंने तुम लोग को बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में तुम लोग को बताया भी था बिल्कुल सही सॉफ्ट आयरन when we suspend a bar magnet from a thread अगर किसी भी बार मैग्नेट को हम थ्रेड से लटकाते हैं बांधकर इट कम्स टू रेस्ट अलोंग ये किस मतलब ये किस तरफ जाके रुकेगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ साउथ बिल्कुल सही जनरली डज नॉट यूज अ मैग्नेट एक ऐसा डिवाइस जिसमें मैग्नेट जनरली मैग्नेट का कहाँ हम यूज करते हैं CD player, a telephone, a geyser, and electric motor. नहीं बच्चा CD player में तो होगा गीजर ठीक है स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट बहुत ही सवाल है कि दो आप प्रॉपर्टी लिखते हैं बार मैग्नेट के बहुत क्या है भाई चैट बॉक्स क्या में इसका दे आंसर होगा नहीं हम जो तुम लोग को समझा क्वेश्चन समझाए थे इसका आंसर एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट बहुत सारी प्रॉपर्टी है इनके दो पोल्स होते हैं ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को शो करता है ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को शो सेकंड क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम आयरन स्टिक to the two ends of a bar magnet why maximum iron filling stick to the two ends of a bar magnet because the strength of magnet is maximum near poles इसके ends होते हैं ends बोल लो या poles बोल लो इसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों ज्यादा होते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ होता है मतलब मैग्नेटिज्म स्ट्रेंथ अगर मैग्नेट की देखी जाए तो हमारे दोनों एंड्स ठीक है
Suppose we bring the northern pole of a bar magnet towards the northern pole of another freely suspended magnet. What we We likely are observe? likely to observe the diffusion between them. क्या? मैम रिपल्शन होगा. Yes, ma'am, repulsion between them. Yes, सवाल दिया है तुम लोग के बुक. ये दिया हुआ है एक सवाल, ठीक है? ठीक है. Two magnets X and Y are placed and shown in the diagram. देखो ये diagram जैसे दिखा हुआ है वैसे इसको place करना है, ठीक है? It is observed that एक सवाल है कि two magnets X and Y are placed as shown in the diagram. जैसा कि डायग्राम में दिया हुआ है वैसे हमें प्लेस करना है. It is observed that magnet X floats above magnet Y. ये पाया गया, floats मतलब तैर नहीं रहा है, ये बात पाया गया कि जो X है Y के ऊपर पाया जा रहा है. Give reason for this observation. क्या Ma'am, इससे है? because Ma'am, क्योंकि ये दोनों का जो होगा ना, सब इसका जो नॉर्थ ये साउथ पोल, ये नॉर्थ और ये है नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, तो यहाँ पे पाएगी एक ये जो दिखा रहा है रिपेल कब होता है, रिपल्सन कब होता है, जब लाइक पोल्स एक दूसरे के आमने सामने हो, तब रिपल्सन होता है. ये हो गया. You are given a needle made up of steel. How can you make into a magnet? बताओ एक आपको जो बुनने वाला नहीं होता है निडल दिया गया है जो कि स्टील से बना हुआ है. अब इस स्टील वाले निडल आप कैसे मैग्नेट बना सकते हैं? तुम लोग को बताया था कि कोई भी मतलब इसके ऊपर अगर हम बार मैग्नेट को बार बार इस तरह से सेवरल टाइम करते हैं, है ना, इसका मतलब रब करेंगे तो क्या होगा, वो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को शो करने लगेगा. आपको फिर एक डिफरेंस लिखना था, बहुत इजी है, हम बता भी चुके हैं कई बार. वो भी हो जाएगा. परमानेंट मैग्नेट जो होता है दे रिटेन देयर प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना, ये शॉर्ट टाइम के रखता है. ये किससे बना होता है? ये टिकानोल, एल्निको स्टील और टेम्पो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, क्या जो सब्सटेंस अट्रैक्ट होंगे उसे मैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे और जो नहीं होंगे वो मैग्नेटिक सब्सटेंस. ये हम सवाल तुम लोग को ग्रुप पे भेज देंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ समझा रहे हैं वर्बली, ठीक है? 2 बार मैग्नेट्स हैं, यहाँ पे 2 बार मैग्नेट्स दिए गए हैं P and Q. ये P है और ये Q है. Are kept as shown in the following diagram. ऐसे रखे गए हैं जैसे कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है. A, if point C represent the south pole of the magnet Q. अगर Q का C पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, साउथ को, अगर आपका C जो है which point represent the north pole of magnet. एक और चीज इस डायग्राम में देखें, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं. देख रहे हो ना, ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है. तो बोल रहा है अगर C जो है Q बार मैग्नेट का C जो है वो साउथ डायरेक्शन को, साउथ पोल को शो कर रहा है, तो which point represent the north pole of magnet P. तो P का कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा नॉर्थ पोल को, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम में हम देख रहे हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहा है. तो रिपल्शन कब होता है? मैम जब मैग्नेट लाइक हाँ, जब 2 मैग्नेट्स के पोल्स अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, हाँ अनलाइक पोल अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जैसा कि डायग्राम में देखें ये दोनों एक दूसरे को, तो यहाँ पर जो बी पोल है वो क्या शो करेगा, बी ही ना शो करेगा भाई, तभी तो रिपल्सन हो रहा है. तो जो इसका बी है, बी है जो बी पॉइंट है, जो बी जो पॉइंट है, ये बी पॉइंट है बार मैग्नेट पी का, वो कौन सा पोल शो कर रहा है, साउथ पोल. ठीक है. फिर दूसरा सवाल पूछते हैं, ठीक है, व्हाट विल हैपन व्हेन द इन डी, क्या होगा जब इन डी यानी कि ये डी ऑफ मैग्नेट क्यू इज ब्रॉट
towards the end B of bar magnet P. क्या मैम होगा? अट्रैक्शन बोल रहा है कि Ma'am, A is a magnet north Attracting. pole of magnet P. what will happen when the end of D of magnet Q is brought towards the end B of magnet P? क्या होगा? मैम अट्रैक्ट करेगा मैम Attract अट्रैक्ट करेगा। करेंगे तो Ma'am, better attract each other. मैम अट्रैक्ट करेगा मैम Sure. अट्रैक्शन अट्रैक्ट करेगा Sure. Sure हो तुम लोग? यस Yes, मैम ma'am. यस यस मैम मैम श्योर है Yes, ma'am. Attract करेगा? बिल्कुल Ma'am, सही। attract क्यों? करेगा. मैम हाँ। अट्रैक्ट ही करेगा Yes, ma'am. Attract What? करेगा. हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि D जो है वो नॉर्थ पोल है। यहाँ पे बोल रहा है कि क्या होगा जब हम Q के इंड यानी कि D को यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन नॉर्थ पोल को लाएंगे किस तरफ? P मैग्नेट के B की तरफ। B तो ऑलरेडी हम लोगों ने इस वाले से सॉल्व किया है कि B जो है ये पॉइंट कर रहा है साउथ को। तो नॉर्थ और साउथ पोल जब एक दूसरे के सामने या करीब आएंगे तो क्या होगा? रिपल्सन या अट्रैक्शन? या ट्रैक करेंगे या रिपेल करेंगे दूसरे को? Ma'am, अट्रैक्ट करेंगे। attracting. Ma'am, वो attract. लाइक फॉल्स हो जाएगा तीसरा सवाल तो बेटा इसमें डिस्क्राइब करना है और एक आपको कंस्ट्रक्ट करना है कॉम्पास नीडल और इसके मेन यूज लिखने हैं। ये आपको लिखने वाला काम है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में लोग को समझा देंगे। फिर आपको दिया हुआ ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो द प्रॉपर वे ऑफ स्टोरिंग 2 बार मैग्नेट्स। आपको ड्रॉ करने हैं और लेबल करना है, मतलब डायग्राम ड्रॉ करना है, लेबल उस पे करना है कैसे इसका अभी रफली मैंने तुम लोग दिखाया था कि 2 बार मैग्नेट है, इसके 2 अपोजिट पोल्स पे एक दूसरे की तरफ रखेंगे और बीच में हम इस दोनों को सेपरेट करेंगे गुड पिच से और इसके इंड को हम लोग सॉफ्ट आयरन से कवर करेंगे। इस तरह से ये आपको डायग्राम के जरिए ड्रॉ करना है और लेबल भी करना है, मतलब हर पोर्शन हर पार्ट को आपको लेबल भी करना है। ठीक है, और इसके 2 यूजेस भी लिखने हैं। स्टेट इट्स मेन यूजेस। क्या इसके मेन यूजेस है? ठीक है, ये हो गया। Write the different way through which magnet can be made to lose their magnetism. Write the different ways through which magnets can be made to lose their magnetism. वो दो तीन मतलब तरीके बताने हैं जिनके द्वारा एक मैग्नेट अपने मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को लूज करता चला